नमस्कार दोस्तों। मैं प्रदीप कुमार सिंह वाराणसी से सभी माइंडफुल मॉर्निंग के समस्त परिवारजनों को अपना सादर वंदन करता हूं और आपके अंदर विद्यमान परम सत्ता को प्रणाम करता हूं। आज का सत्र एक और कर्मवीर की कहानी। मैं कर्मवीर क्यों कहता हूं? इनके जीवन को बहुत नजदीक से मैं जानता हूं। इनका मेरी जिंदगी पे और आर्थिक जिंदगी पे बहुत ही गहरा प्रभाव है। जीवन के जिस समय पर इन्होंने मेरे जीवन को छुआ है और आर्थिक रूप से मुझे मजबूत बनाने में, अनुशासित करने में और जीवन की जिस ऊंचाई पर मैं आर्थिक जगत में पहुंचा हूं, मैं समझता हूं 90% योगदान इसी शख्स का है। मैंने आपको वादा किया था कि मैं अपने जीवन से जुड़े हर उस शख्स को, हर सुविधा को इस प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ऐसे लोग मेरे जीवन से बहुत नजदीक हैं। इन्होंने बहुत नजदीकी से मुझे छुआ है और आर्थिक जगत में अगर मैं अपने फाइनेंशियल थॉट की या एजुकेशन की बात करूं या कमर्शियल थॉट और एजुकेशन की बात करूं, तो मेरे गुरु हैं ये। इनको बृहस्पति भी आप कह सकते हैं, जिन्होंने मुझे गढ़ गढ़ करके टेक्नोक्रेट से आर्थिक जगत का एक चमकता हुआ सितारा बनाने का प्रयास किया है। ये अपने विचारों से बहुत ही स्वतंत्र हैं, किसी का दबाव महसूस नहीं करते। बहुत देर तक किसी को अगर वो उसकी बात समझ में नहीं आ रही है तो बहुत देर तक उसको अपने सामने रहने भी नहीं देना चाहते। इसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच वाले ये शख्स, जिन्होंने अपने जीवन की कहानी खुद अपने दम पर लिखी है। मैं इनसे बहुत प्रेरित और प्रभावित इसलिए रहता हूं कि एक ऐसा शख्स जिसने अपने जीवन की शुरुआत खुद ही की हो, सारे रास्ते अपने ही तय किए हों और ऊंचाई के उस परचम पे आज हैं कि जिनका नाम लेते हुए अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे आर्थिक सलाहकार या मेरे चार्टेड अकाउंटेंट के सिंह साहब हैं, तो लोग मुझे नीचे से ऊपर तक देखते हैं। मैं ऐसे शख्स को इस प्लेटफॉर्म पर इंट्रोड्यूस करते हुए मुझे बड़ा हर्ष और उल्लास महसूस हो रहा है कि मैंने उनके जीवन पर अपने माइंडफुल मॉर्निंग की चीजों को किस तरह से डाला। उन्हीं के मुंह से उन्हीं की कहानी कहने के लिए मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं नन अदर देन वन ऑफ द बेस्ट चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ द वाराणसी, के सिंह साहब। के सिंह साहब, स्टेज और माइक आपका है। मैं चाहूंगा कि अपना परिचय थोड़ा सा देते हुए माइंडफुल मॉर्निंग के हमारे समस्त सदस्यों को, समस्त मित्रों को अपनी बातें और स्टार्ट करते समय अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपनी बातें कहने का प्रयास करें। बीच बीच में मैं अपने प्रश्नों की झड़ी लगाता रहूंगा, ताकि कोई भी बात जो आपके जीवन से संबंधित हो, आपके विचारों से संबंधित हो, माइंडफुल मॉर्निंग से संबंधित हो और गट से संबंधित हो, वो चीजें छूटी न रह जाए। स्वागत है सर आपका। माइक और मंच आपका है। नमस्कार मित्रों, माइंडफुल मॉर्निंग में जुड़े सभी सदस्यों का मैं हृदय से आदरपूर्वक नमस्कार करता हूं। और उससे पहले माइंडफुल मॉर्निंग इस प्लेटफॉर्म के जनक श्री पीसी मौर्य जी का के हृदय में विराजमान उस ईश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि पीके सिंह की वजह से आज मैं इस माइंडफुल मॉर्निंग में जुड़ा। और उससे पहले भी मैं पहले इस जूम टेक्नोलॉजी के जो जितने विद्वान मतलब इसको तैयार करने में लगे हैं, जैसे आज हम यहाँ बनारस में बैठ के, कोई इलाहाबाद में बैठ के, कोई कलकत्ता में बैठ के, सब लोग जुड़े हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हम उस विद्वानों को भी हम कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। इसके बाद मेरा नाम कृष्ण कुमार सिंह, पेशे से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। हमारा बैकग्राउंड बहुत ग्रामीण रहा है। जो सरकारियम सर ने बताया था कि 11वीं तक हमारे गांव में बिजली नहीं थी। लालटेन और दिए की रोशनी से हम लोगों ने पढ़ाई किया देहात में, अब तो ग्रेजुएशन तक। और तब तक हम लोगों का गट का कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का परीक्षा पास किया। पास करने के बाद इस पेशे से जुड़ा। इस पेशे में बहुत मेहनत थी। मेहनत में हमने खूब मेहनत किया। मुझे आज वो दिन याद है, सन 1996 का, जब हम
श्री पीके सिंह जी के एक रिलेटिव अशोक सिंह जी से एक चिट्ठी लिखवा के स्कूटर से बनारस से मैं डहन गया था, और हमने कहा था कि सर हम नए चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और हमें कुछ काम दीजिए। तो पीके सिंह जी ने उस समय बहुत स्थिति उनकी भी बहुत अच्छी नहीं थी, उन्होंने कहा कि भाई हम आपके साथ हैं और जो भी हमसे मदद होगी हम आपके लिए। तब से आज तक आज हमारे यहाँ उनसे जुड़े हैं और उनके हर सुख दुख और फाइनेंशियल में हम पूरी मदद करते हैं। आज उन्हीं की देन है कि हम इस गट रिसेट के प्रोग्राम में माइंडफुल मॉर्निंग से जुड़ पाया हूँ। मैं दोस्तों गैस की प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा पीड़ित था, भयंकर पीड़ित था। मैं क्या बताऊं, मैं वहां गया, मेदांता गया, पूरा बॉडी का चेकअप कराया और कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे गैस की प्रॉब्लम उस समय भी थी। केवल एक छोटा सा प्रॉब्लम थायराइड था, लेकिन उसके आने के बाद भी उसका इलाज किया, लेकिन अंग्रेजी, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक सबका इलाज करता रहा, लेकिन वो दिन पर दिन वो समस्या मेरी बढ़ती गई। और यहाँ तक कि इतना ज़्यादा ब्लॉटिंग होता था कि हमको ये लगता था कि अब जान नहीं बचेगी, जैसे हार्ट का ऐसे पूरा गैस एकदम शरीर में भर जाता था। और फिर हमें अजवाइन और सेना नमक गर्म पानी पीते थे और पेंटाडेक दवा खा के तब जाके हम अपने को रिलैक्स कर पाते थे। इतनी सीवियर प्रॉब्लम थी। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एलोपैथिक में अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, दवा देते थे तो उस समय तो ठीक रहता था, लेकिन बाद में फिर वो समस्या दवा छोड़ते ही फिर वो शुरू हो जाती थी। लोगों ने सलाह दिया कि आप होम्योपैथिक करिए। होम्योपैथिक में भी गया दोस्तों, वहां भी दवा किया। जब तक दवा किया, लोग कहते हैं होम्योपैथिक से जड़ से कोई रोग ठीक हो जाता है, लेकिन ये हम प्रत्यक्ष उदाहरण है कि होम्योपैथिक का पूरा कोर्स करने के बावजूद भी मेरा ये समस्या खत्म नहीं हुई। उसके बाद मुझे याद है कि यहाँ पे एक आदमी सलाह दिए कि एक बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य हैं, बीएचयू से रिटायर्ड हैं, विवेक हॉस्पिटल यहाँ मड़ुआडीह में है, उनके यहाँ मैं गया। नाड़ी विशेषज्ञ थे, नाड़ी देख के उन्होंने बता दिया कि आपका ब्लड प्रेशर 120 है, ये है, जो भी बहुत जानकार थे। उन्होंने हमको 15-20 हजार का दवा दिया। हमने उनका पूरा कोर्स किया। जब तक कोर्स किया दोस्तों तब तक तो बहुत ठीक था, लेकिन जैसे ही हम वो दवा बंद किए, बंद करने के बाद फिर 1 महीने 20 दिन के बाद फिर मेरी वो समस्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। चूंकि हम पेशे से चार्टर अकाउंटेंट हैं, मुझे सीटिंग का काम ज्यादा करना पड़ता है। ऑफिस में मुझे 8-8 घंटे 12-12 घंटे तक बैठना पड़ता था। तो एक कारण तो समझ में आया कि बैठने की वजह से गैस की प्रॉब्लम है, लेकिन गट रीसेट का प्रोग्राम के पहला 10 दिवसीय प्रोग्राम के ठीक एक दिन पहले पीके सिंह जी हमारे ऑफिस में आए और हमने उनसे अपनी व्यथा बताई कि पीके सिंह जी हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ऑफिस बंद रहता है, एसी चलता रहता है, कभी कभी गैस की ऐसी सीवियर प्रॉब्लम होती है कि मैं गैस के लिए मुझे ऑफिस छोड़ के बाहर बाथरूम जाना पड़ता था। इसी सीवियर प्रॉब्लम से मैं जूझ रहा था। इन्होंने कहा सर हम एक आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे यहाँ माइंडफुल मॉर्निंग में गट रीसेट का प्रोग्राम। कि सर ये क्या होता है गट रीसेट, मैंने तो नाम कभी सुना नहीं। तो गट्स सुनते थे कि गट्स वट्स कुछ ऐसी चीज होगी जिससे कि और कुछ ऐसा काम होगा, लेकिन कह नहीं था। हमारे कहने से आप इसमें ज्वाइन करिए। और 2 दिन बीत चुका था, उसके बीच में हमें पहला 10 दिवसीय जो प्रोग्राम था उसमें हमके जुड़ने का अवसर मिला। श्री पीसी मौर्य जी के द्वारा हमको ऐड किया गया और हम उस प्रोग्राम को लगातार अनवरत अत्यंत व्यस्त होने के बावजूद भी माइंडफुल मॉर्निंग का मैंने एक भी एपिसोड नहीं छोड़ा। विशेष परिस्थिति कोई रही होगी, हम बनारस में नहीं हैं या किसी और कारण से, तभी हमने वो कोर्स छोड़ा। 10 दिन वाले में तो मुझे फायदा हुआ, लेकिन उतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ। लेकिन हम माइंडफुल मॉर्निंग से लगातार जुड़ते रहे, हमने कभी माइंडफुल मॉर्निंग का एक भी एपिसोड नहीं छोड़ा। लेकिन बाद में जब हमें पता चला, पीके सिंह ने कहा कि सर 21 दिवसीय का प्रोग्राम चलने वाला है गट रीसेट का, आप इसको हमारे कहने से जरूर करिए।
आपका हमें विश्वास है कि आपकी ये गैस की प्रॉब्लम जरूर इसमें आराम होगा। हम कहे सर हम एकदम तैयार हैं, जो जो भी इसमें एफर्ट होगा हम सब करेंगे, अपना समय पूरा देंगे, इसमें हम करेंगे सर। फिर हमें 21 दिवसीय गट रिसेट प्रोग्राम में जुड़ने का अवसर मिला। और हम दोस्तों मतलब एकदम 100% सही बता रहे, एक दिन भी हमने 21 दिन के प्रोग्राम में वो नहीं किया। मैडम दीपांजलि मैडम ने व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, वह जो जो चीजें उन्होंने बताया खाने पीने में 100% परहेज किया मैंने। एक दिन भी मैंने चाय नहीं पिया, एक दिन भी मैंने मीठा नहीं खाया सिवाय फल के, जो मीठा फल है। और उसके वजह से पूरा फॉलो अप किया जैसा जैसा कहा। केवल एक फॉलो अप नहीं हो पाता है, क्योंकि हम थोड़ा सा विश्वनाथ मंदिर डेली जाते हैं, मंदिर बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने, और उसका समय होता है हमको 3:30 बजे यहाँ से निकल जाना होता है घर से। तो थोड़ा सा रात वाला प्रोग्राम थोड़ा सा मेरा वो फॉलो नहीं कर पाए। लेकिन उसके बावजूद भी बताएं दोस्तों कि मेरा गैस का प्रॉब्लम हम ये नहीं कह सकते कि 100% ठीक हो गया, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मैं सीवियरली झेल रहा था उसमें 40 से 50% का रिलैक्स आज हमें कभी भी ऊपर ऊपर का गैस नहीं, पीछे नीचे से रिलीज हो जाता है, और हम 50% के ऊपर उसमें सफलता प्राप्त किया हमने। और आज भी हमें अब कोई भी गैस की इतनी सीवियर प्रॉब्लम 2 महीने से अभी तक नहीं हुई। और उसके अलावा इसको मैंने लगातार करते रहे, और करने का साइड इफेक्ट ये हुआ कि 2 महीना पहले जो मेरा वेट 93 kg था, गट रिसेट का प्रोग्राम खत्म होने के उसके बाद नवरात्रि आ गया, नवरात्रि में भी मेरा व्रत रहता है पूजा पाठ का। उसके बाद जब मैंने वेट किया दोस्तों तो मेरा वजन था 82.7 kg, मतलब 10.3 kg मैंने वेट भी हमको जो है वेट लॉस हुआ। जो कि आज भी जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ कि जिसके लिए मैं कितना अथक प्रयास करता था, हर्बल लाइफ दिस दैट, लेकिन कुछ भी रिलैक्स नहीं होता था। कभी 4-5 किलो वजन कम हो जाता था, लेकिन बाद में वो वजन अपने आप जो है बढ़ जाता था। लेकिन आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमें कोई डिफिशियंसी नहीं फील हो रही है, हम एकदम एनर्जेटिक फील हो रहे हैं। मेरा क्रोध जो है, जो हम अपने ऑफिस स्टाफ पे किसी कारण के ना झुंझला जाते थे, बार बार हम उनको जो ना डांटते थे, मेरा चपरासी जो मेरे साथ कार में बैठता नहीं था, वो अब इतनी हम उससे प्रेम से बात कर रहे हैं कि इतना ज्यादा वो लोग खुश हैं, मेरे स्टाफ इतने खुश हैं, मेरे परिवार के, मेरे बेटा मेरी पत्नी भी इतनी खुश हैं कि भगवान करे आपको ऐसा सद्बुद्धि मिला कि आप गट रिसेट से जुड़े। और आज भी हम दोस्तों एक दावे के साथ कह रहे हैं कि हम जुड़े हुए हैं। हम पीसी मौर्य जी को तहे दिल से इतना धन्यवाद देना चाहूँ, उनके हृदय में विराजमान सर्वशक्तिमान ईश्वर को मैं दे रहा हूँ कि उनको ऐसी प्रेरणा मिले कि लाखों करोड़ों लोग इससे लाभान्वित हों। एक दिन की हम छोटी सी बात अपना चर्चा में करना चाहेंगे, अगर पीके सिंह जी अनुमति हो तो। यस 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 यस, चलते रहिए सर। हम मंदिर सर जाते हैं, जैसा कि आपको पता है कि हमारा 2:40 का अलार्म है। 3 बजे मैं फ्रेश होके पानी गर्म करके पानी पिया, फ्रेश हुआ, फ्रेश होके जब मैं निकला तो हम देख रहे हैं कि मेरा बेटा बड़ा वाला कुलदीप सर, जानते हैं नाम, वो किचन में से रोटी सब्जी लेके 3 बजे वो लेके थाली में जा रहा है अपने रूम में खाने के लिए। हमने कहा अरे यार ये खाने का टाइम है। तो हम बहुत आश्चर्यचकित है कि हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, हम अपने बच्चों को क्या ऐसा कुछ दे पा रहे हैं। और मैंने फिर उस पर क्लास लिया, हम कहे यार ऐसा ये चीज तो एकदम अच्छी नहीं है। ये 3 बजे खाने का मतलब कि आपने लाइफ से जो ना वो धोखा कर रहे हैं। और उनको मैंने ट्रीट किया जो है, और अभी तो 100% तो मैं नहीं कह सकता कि वो तैयार हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी दिनचर्या में मेरे कहने के वजह से और हमको फॉलो करने की वजह से, हम फॉलो कर रहे हैं तो वो भी इसको सोच रहे हैं कि नहीं ये एकदम सही कह रहे हैं। और हम तो यही जानते हैं कि हम अपने को पहले बदल लें, पूरा बदल लें,
फिर हमारे अगल बगल जो और लोग जो जुड़े हुए हैं वो अपने आप बदलेंगे। जो गायत्री परिवार का श्री मंत्र, प्रज्ञा परिवार का जो प्रज्ञा मंत्र है कि हम बदलेंगे जग बदलेगा, तो हम पहले अपने आप को पूर्ण रूप से बदल के अपने ट्रांसफॉर्म कर लें, अपनी समस्याओं का वो कर लें, तब हम एक उनको ऐसा लेसन दे पाएंगे अपने परिवार के लोगों को। और हम माइंडफुल मॉर्निंग से जुड़े सभी सम्मानित सदस्यों का अपने से आग्रह करेंगे कि अपने तो हम तो ठीक है, हम अपने पूर्व जन्म के वजह से या इस जन्म में जो हमने सत्कर्म किया है उसके वजह से हम माइंडफुल मॉर्निंग से जुड़ गए और उसके लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन हम क्या ये चीजें अपने परिवार में अपने पत्नी को, अपने बेटे को, अपनी बहू को, अपने बेटे के बेटे को, क्या हम ये सब चीजें माइंडफुल मॉर्निंग से जो हम सीख रहे हैं, क्या हम उनको पास ऑन कर पा रहे हैं? ये मेरा अपना विचार है। हम इस पे माइंडफुल मॉर्निंग के लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि उनका क्या इस पे अपनी ओपिनियन है। और पीके सिंह जी, अब हमें नहीं लग रहा, क्योंकि आज हम सर, जिंदगी में सर मैं पहली आपसे बार कुछ ये कुछ हो रहा है कि कुछ मैं कुछ ऐसे प्रश्न मैं पूछना प्लेटफॉर्म पे चाहूंगा। बोल रहा हूँ। तो अब आप आगे इसको हाँ, नहीं, आपसे बढ़ाइए। मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ सर। जी सर। जब जब आप इससे प्रेरित हुए जी और मुझे माइंडफुल मॉर्निंग को ज्वाइन करना है, जी। तो माइंडफुल मॉर्निंग से ज्यादा प्रभावित आप हुए या गट रिसेट रिसेट प्रोटोकॉल से आप ज्यादा प्रभावित हुए? हम गट रिसेट प्रोटोकॉल से बहुत ज्यादा प्रभावित है सर। हम मंदिर जाते हैं, बताते हैं, वहां जब हम चाय पीने आते थे सुबह दर्शन करने के बाद, जो और लोग मंदिर के लोग होते हैं तो लोग चाय पीते हैं, हमने कहा नो। हमने पीसी मौर्य जी का वो नो का जो एपिसोड था, मैंने उसको कहा कि नो करना सीखिए। तो हम नो करना, लोग कह रहे क्या होता है, इससे क्या होता है, चाय एक तो पीने से, बिना चीनी का चाय है, इसमें तुलसी पड़ी है, ये पड़ी है। हम कहें नो तो नो, बिग नो, हम असंभव है। 30 दिन 21 दिन तो मैं नहीं पीऊंगा। हाँ, आपका पेमेंट कर दूंगा, चाय का पेमेंट कर दूंगा, लेकिन मैंने चाय नहीं पिया, एक भी मीठा मैंने नहीं खाया 30 दिन के अंदर। जो है आज 30 दिन के, अब तो थोड़ा बहुत, जैसे दीपांजलि मैडम ने बाद में कहा कि कुछ इस वर्ड से आप कर सकते हैं, लेकिन उसको फॉलो करना है। तो अभी हम फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा अब ज्यादा हो जा रहा है ये वर्ड जो है, लेकिन अब उस पर अभी उस पर थोड़ा कंट्रोल करना है। जी सिंह साहब, दूसरा प्रश्न आपसे है कि जी आप बहुत व्यस्ततम लोगों की कैटेगरी में आते हैं। व्यस्त जी। लोग बोलते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं कैसे गट प्रोटोकॉल या माइंडफुल मॉर्निंग में जुड़ूं। ऐसे लोगों के लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे? बिल्कुल सर, हम तो यही कहेंगे, जब मेरे जैसा व्यस्त आदमी, जबकि हम अपने काम में पूर्ण समय देता हूं, क्लाइंट का जो भी काम है उसे 100% पूरा देने का कोशिश करता हूं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसके बावजूद मैं अगर ये समय निकाल सकता हूं, तो हम सभी सदस्यों को, सभी अपने व्यापारियों को भी हम अभी, अब तो अभी तक तो नहीं कहा है सर, पहले हमने अपने को, मैंने लक्ष्य लिया है कि हम अपने का एकदम ट्रांसफॉर्म कर लें, फिर अपने व्यापारी और लोगों को ये मसाल हमको लेके जानी है। और सबको हम प्रेरित, अपने बच्चे को, अभी हम अपने परिवार में, पत्नी अब हमारी बहुत ज्यादा इससे खुश हैं कि नहीं है वो पूरा। अब हमारे पास सर वो दो का, हम एक ही ऐड है तो हम दो ईयरफोन लगा के, एक ईयरफोन वो लगाती थी, एक ईयरफोन हम लगाते, दोनों लोग हम लोग पूरा माइंडफुल मॉर्निंग का एपिसोड जो है सुना, उनको काफी अच्छा लगा। पीसी मौर्य जी तो उनके जैसे लगता है कि भगवान हो गए हैं, जो है उनकी बातों को अक्षर से वो पालन कर रही है। तो एक दिन जो एक एपिसोड में उन्होंने कहा कि औरतें जो जो चार औरतें एक जगह मिल जाएं, तो बिना उसके, अब हम वो शब्द नहीं यूज करना चाह रहे हैं, तो बड़ा तेज से हंसी, वो हंसी का कीमत कर हम पैसे में उससे नहीं लगा सकते, वो खुशी जो मिली है हंसी की, वो हम नहीं उसको बयान कर सकते शब्दों में, तो मेरे पास शब्द नहीं है उसको बयान करने की, वो खुशियां जो मिल रही हैं। सर, आपसे एक प्रश्न और है मेरा। माइंडफुल जी मॉर्निंग में अलग अलग विधा के लोग जुड़े हुए हैं, इन्होंने जी। किस तरह से आपको प्रभावित किया? अगर कुछ विशेष लोगों को अगर आप चिन्हित कर सकते हैं और उनको भी कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है सर। जी, हम तो पूरे माइंडफुल मॉर्निंग में जुड़े हुए और उनके इष्ट मित्र दोस्त यार सबसे इस माइंडफुल मॉर्निंग के प्लेटफॉर्म से मैं आग्रह करूंगा कि किसी भी, ये हमारे पूर्व जन्म का फल है कि हम इस माइंडफुल मॉर्निंग जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। ये छोटी बात नहीं है। आज पीसी मौर्य जी जो इतना समय दे रहे हैं दूसरों को, किसके लिए, दूसरों की भलाई के लिए। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पीके सिंह जी
हमारे इंडिया में, चूंकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो हम उनका फाइनेंशियल पूरा जानते हैं, तो हमारे इंडिया में गिने चुने पूरे 140 करोड़ की आबादी में जो 3 लाख टैक्स पेयर हैं उस श्रेणी में आते हैं। अगर उसके बावजूद पीके सिंह जी अगर समय निकाल के इस माइंडफुल मॉर्निंग में लोगों को टीच कर रहे हैं, पैसे की उनको कोई दिक्कत नहीं है पीके सिंह जी को, लेकिन मैं प्रभु को स्मरण करके ये कहता हूं कि वो क्यों इससे जुड़े हैं, किसके लिए, क्या उनको मिल रहा है, लोगों के स्वास्थ्य के लिए, लोगों के भलाई के लिए। आज वो 600 से ऊपर लोगों को रोजगार दे, उनके परिवार का उनके वजह से भरण पोषण हो रहा है। इसके बावजूद भी ये समय, इतना व्यस्ततम समय होने के बाद जब पीके सिंह समय निकाल सकते हैं, जब के सिंह व्यस्ततम चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बाद भी अपना समय 1 घंटा माइंडफुल मॉर्निंग में निकाल के अपना पूरा कार्य कर सकते हैं, तो हम सभी सदस्यों के हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करूंगा। मैं थोड़ा पूजा पाठ में बहुत ज्यादा विश्वास करता हूं, तो मैं सभी से अपने के लोगों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि इससे जुड़िए, ढंग से जुड़िए, केवल कोटा पूरा मत करिए। मेरी आवाज जा रही है सर? सर आवाज जा रही है? यस 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 सर जी, तो हम कहेंगे, सबसे यस आग्रह सर, लास्ट करेंगे में कि सब एक लोग मिनट। जुड़े यस सर, पूरी। और सर मेरा एक प्रश्न और, थैंक यू। अगर तो सब अगर लोग जुड़े सर, और इसका लाभ वो अपने भी लें और सब लोगों को दें। धन्यवाद सर। आखिरी प्रश्न आपसे जी। अगर आपको इस प्लेटफॉर्म से गट रीसेट की यात्रा को और माइंडफुल मॉर्निंग को 3 शब्दों में बयां करना हो या 1 लाइन में बयां करना हो, तो आपके दिल के उद्गार क्या होंगे? हमारा तो यही उद्गार है सर कि अद्भुत, एकदम अद्भुत है, अविस्मरणीय है, और मतलब सर्व हर चीज की सुविधा दे रहा है। मतलब आपको बताएं कि हम अपने स्वास्थ्य को, जो हम चूंकि कॉमर्स के विद्यार्थी हैं सर, तो हमारी कॉमर्शियल टर्मिनोलॉजी में जो है हमारा ये स्वास्थ्य जो है, जो बैलेंस शीट बनती है, उसमें जो अगर हमारे इस प्लेटफॉर्म में कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट या कुछ अकाउंट्स के लोग भी जुड़े होंगे, तो हम उनको ये कहेंगे कि हमारा स्वास्थ्य ही हमारी बैलेंस शीट में जो गुडविल होती है, ये स्वास्थ्य हमारा, इसको हम पैसे में आकलन नहीं कर सकते हैं। जो अंदर से जो फीलिंग आती है, इसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते सर। और जो मेरा ज्ञान जो हम यहाँ से अर्जित कर रहे हैं सर, ये बैलेंस शीट में जैसे हम एफडी, एनएससी, बैंक बैलेंस, एफडी, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है सर, जो हम ज्ञान जो यहाँ से अर्जित कर रहे हैं। और जो मेरी आत्मा है सर, ये हमारा पूरा फिक्स्ड असेट्स है, जो हम बैलेंस शीट में जमीन खरीद रहे हैं, जायदाद खरीद रहे हैं, और इससे जो मेरी आत्मा अनुभूति, जो आत्मिक सुख मिल रहा है, वो रियली ये हमारा फिक्स्ड असेट्स है। हम ओपनिंग स्टॉक लेके आते हैं सर, आप पढ़े, आपको बहुत ज्यादा हमने आपको सिखा दिया है। ये ओपनिंग स्टॉक मेरा प्रारब्ध है, पिछले जन्म का हम कर्मों का फल लेके आ रहे हैं, जिसके वजह से हम माइंडफुल मॉर्निंग से जुड़े हैं। अब क्लोजिंग स्टॉक इस जन्म में जो कर्म करेंगे सर, वो अगले जन्म में लेके जाएंगे, और वही हमको इसमें जुड़े रहना है, लोगों को जोड़ना है, सत्कर्म करना है। और इससे मैंने एक चीज और बताना चाहूंगा सर, कि मेरे अंदर जो क्रोध बहुत ज्यादा था, वो क्रोध पे मैंने नियंत्रण किया। क्रोध पे हमारे यहाँ आरएसएस में एक बड़ा अच्छा संस्कृत में श्लोक होता है, क्रोध मूलो मनस्ताप, क्रोध संसार बंधनम, धर्म क्षय करह क्रोध, तस्मात् क्रोधम परित्यज। ऐसे क्रोध का परित्याग करना चाहिए। लेकिन ये माइंडफुल मॉर्निंग का जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इससे जुड़ने से मात्र क्रोध हमारा दूर हो रहा है। तो हम ऐसे माइंडफुल मॉर्निंग के प्लेटफॉर्म और इसके जनक, अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, हम तो अभी तक पीसी मौर्य जी को जानते हैं, मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ, और उनके अंदर, हृदय के अंदर विराजमान उस प्रभु को मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने उनको ये प्रेरणा दिया कि ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए, जो आज लाखों नहीं, हम तो प्रयत्न कर रहेंगे कि करोड़ों लोगों इससे लाभान्वित हों इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। और बस सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। अद्भुत अद्भुत, मैं एकदम ओत प्रोत हो गया, मेरे रोए खड़े हो गए हैं। ये हमारे हैं के सिंह साहब, जिनका कथन था कि सर मेरे पास शब्द नहीं है, जब मैं प्लेटफॉर्म पे जाता हूं तो मेरी पूरी सरस्वती माता मेरा विरोध करती है और मेरा गला सर मैं सर एक मैं ऐड करना चाह रहा हूँ सर, सॉरी। ये हमारा आज अब 59 साल 6 महीना की एज मेरी हो गई है। ये पहला
प्लेटफॉर्म बार है जब हम इस प्लेटफॉर्म पे बोल पा रहे हैं। पता नहीं गलत है सही, मैं सभी जुड़े हुए लोगों से, जो नहीं जुड़े सबसे मैं माफी मांगूंगा। मैं रात भर ढंग से सो नहीं पाया, क्या बोलूंगा कैसे बोलूंगा। पीके सिंह हमको कहाँ जो है ना जब मौर्य जी का एक बार आया हमने उनको भी मना किया, सर हम हाथ जोड़ के विनती है कि हम बोल नहीं पाएंगे, हम अपना लिख के दे सकते हैं। लेकिन आज आपने जो हमको यहाँ पे जोड़ा, बोलने का अवसर दिया, मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत मैं कुछ अच्छा बोल पाया हूँ, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मित्रों, मैं आज बहुत कृत्य हो गया और मुझे लगा, मैंने कहा था अपने जीवन से जुड़े हर आयाम के लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर मैंने जोड़ने का प्रयास किया है। और ये सीरीज है, इसमें कुछ लोग दिखाई देंगे, कुछ आगे दिखाई देंगे। और एक बात और स्पष्टता से मैंने कही थी कि आपको वैज्ञानिक होना, आपको डॉक्टर होना, आपको बहुत पढ़ा लिखा होना या किसी विधा का धुरंधर होना जरूरी नहीं है। जब इसको रियल ढंग से आप आत्मसात करेंगे और जब अंदर की गंग धारा आपकी फूटेगी, तो शायद शब्दों को विराम दे पाना बड़ा मुश्किल होगा। ये प्रोग्राम भी पूरी तरह से प्लान्ड नहीं था। इस वार्ता को, इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड और रिहर्सल नहीं किया गया था। ये मैं ओपन मंच पे बोल रहा हूं, ये दिल के उद्गार थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं के सिंह साहब को कि इस प्लेटफॉर्म पर आकर के आपने जिस तरह का उद्बोधन दिया है, हम सारे लोग हतप्रभ हैं और आपकी भूर भूर प्रशंसा करते हैं। लास्ट में अपने इस साक्षात्कार का समापन करने से पहले मैं चाहूंगा पीसी मौर्य जी, जिनको मैंने जनक भी कहा, इसके लिए भगीरथ भी कहा, अपने उद्गार दो शब्दों में, क्योंकि शायद पीसी सर से भी के सिंह साहब की बात हुई थी और इन्होंने मना किया था कि सर मैं लिख के दे दूंगा लेकिन बोल नहीं पाऊंगा। उनके उद्गार क्या है, ताकि मैं बाद में कंक्लूडिंग रिमार्क अपने दे सकूं। ओवर टू पीसी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज तो के सिंह साहब ने हमारी एक एक कोशिका को तरंगायित कर दिया। बिल्कुल से आ, आज मैं मुझे एक एक रोमांच मुझे आ रहा है कि रोमा मेरा रोमांचित है कि वह क्षण जब हम माइंडफुल मॉर्निंग शब्द ये इसका क्रिएशन कर रहे थे कि नाम क्या रखा जाए। तो मैंने आह्वान किया था प्रभु कि ऐसा कुछ नाम रखना जो चरितार्थ हो सके। हमारे महागुरु महाअवतार बाबा जी से मैंने प्रेयर की थी कि कुछ ऐसा नाम रखवाइए जिसका नाम ही सब कुछ दे दे, यानी माइंडफुल। माइंडफुल का मतलब अपनी सुबह को माइंड हम करें, यानी सुबह को सुबह रहने दें, रात को रात रहने दें, शाम को शाम रहने दें, यानी हम सुबह को माइंड करें। आज बड़ा अच्छा लगा कि उसके फल आना शुरू हो गए हैं। के सिंह साहब, आपका बहुत बहुत साधुवाद कि फाइनली आपने वार्ता की। क्योंकि पहली बार जब आपसे मैंने रिक्वेस्ट किया तो आपने कहा भाई सब कुछ कराइए, मैं बोल नहीं पाऊंगा। तो मुझे लगा कि क्या किया जाए, तो मैंने प्रदीप जी से बोला कि आप पूछेंगे तो जरूर बताएंगे वो। क्योंकि जो बहुत गहरे लोग होते हैं बिना पूछे नहीं बताते। तो आपकी गहराई का पता आज मुझे चला। कितने आध्यात्मिक हैं आप, कितने भक्त हैं आप। आपने कई बार मुझे क्रेडिट देने की कोशिश की। ये पूरी क्रेडिट माइंडफुल मॉर्निंग को जाती है, हमारे परम गुरु को जाती है, बाबा विश्वनाथ को जाता है। और हमें ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी क्रेडिट तो आज के सत्र का जाता है हमारे प्रदीप कुमार सिंह को। कि प्रदीप जी, आप जरा सोचिए प्रदीप जी के बारे में कि कम से कम 8 संस्थानों के ये एमडी हैं। पूरे बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर थोड़ी सी भी फाइनेंस की समझ हो तो जो व्यक्ति 600 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर करता हो, अभी बताया कि इंडिया के टॉप टैक्स पेयर्स में नाम आता हो, वह व्यक्ति सामान्य रूप से हमारे माइंडफुल मॉर्निंग आके आंखों में आंसू आ जाते हो, वो कृतकृत्य फील करते हैं, वो हर इंसान को इनकरेज कर रहे हो। तो हमें लग रहा है कि बाबा विश्वनाथ के दूसरे रूप हैं। मैं प्रदीप जी आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और हमें पूरा विश्वास है कि आपके माध्यम से करोड़ों लोगों का जीवन सुंदर, स्वस्थ और आनंदपूर्ण बनेगा। तो हमें लग रहा आज की वार्ता मोर देन एक्सपेक्टेशन है। हम इतना नहीं सोचे थे कि हमारे के साहब इतना
सच्चे और अच्छे तरीके से व्यक्त कर पाएंगे। मुझे तो डर लग रहा था, पता नहीं क्या बात होगी, लेकिन आज उन्होंने यह बात बताई किस तरह से उनकी जो अ, स्वास्थ्य की समस्या थी, स्पेशली बहुत ही एक्यूट जो क्रोनिक तरह कहेंगे, क्रोनिक जो समस्या थी गैस की, तो सारी पैथी फेल, लेकिन सूर्य के साथ सोने और जागने, यानी सूर्य को हम लोग रिस्पेक्ट देना शुरू करें, रात को रात रहने दें, दिन को दिन रहने दें, अपने अंतर जो हमारे गट के अंदर करोड़ों करोड़ों क्या ट्रिलियंस में जो हमारे सूक्ष्म जीव मित्र हैं, उनको जीवन अगर हम दे दें तो बदले में हमें महाजीवन देते हैं। एक इतना नेचुरल है कि हमने देखा कि बहुत हमारे साथ ऐसे ऐसे उदाहरण हैं मित्रों, कि लोग जो है आ, कहाँ कोशिश कर रहे हैं, केंद्र में कोशिश नहीं कर रहे हैं, परिधि पर कोशिश कर रहे हैं। अगर हम केंद्र यानी हम गट में कोशिश करते हैं तो हमारा मूड अच्छा हो जाएगा। हमारा जितने भी हमारी, कहते ना कि आप वजन कम वजन मैनेज करना चाहते हैं, वेट मैनेज करना चाहते हैं, कम है तो बढ़ाना चाहते हैं, ज्यादा है तो कम करना चाहते हैं, बिल्कुल काम नहीं आएगा। अगर पक्का करना चाहते उसके केंद्र में, उसकी जड़ में काम करना पड़ेगा, वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हटाना पड़ेगा। अगर आपको गैस की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी मोटापे की समस्या, पेट बढ़ता जा रहा, मूड खराब है, या तरह तरह की कुछ भी तरह की समस्या आ रही है, फर्स्ट थिंग योर गट, गट के बारे में विचार करना पड़ेगा। आपने देखा कितने चमत्कारिक तरीके से वेदांता कहाँ से लौट के आए, होम्योपैथिक तक गए, हर तरह के काम करने के बाद, हर तरह की सलाह लेने के बाद उन्होंने अपने बैक्टीरिया पर काम किया, अपने सर्काडियन रिदम पे काम किया, अपने थॉट प्रोसेस पे काम किया। और माइंडफुल मॉर्निंग क्या करता है, आपके थॉट को रीसेट कर देता है। कंसिस्टेंसी टूल है मित्रों ये माइंडफुल मॉर्निंग, जो आपके अंदर एक पीयर प्रेशर क्रिएट करता है, जो एक तरह से प्लेसिबो इफेक्ट देता है समाज में आपको। नोसिबो, अगर ये शब्द आप न समझते हो तो शायद नए होंगे तो बात अलग है। नोसिबो का मतलब है कि चारों तरफ से नकारात्मक माहौल है, वो उसका हमारे मन पे फर्क पड़ जाता है और हम हताश निराश हो जाते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब क्या है, जहां सब लोग सच्चा अच्छा प्रयास कर रहे होते हैं, अनजाने में भी हमारे अंदर फर्क पड़ जाता है, हमारे न्यूरल पाथ में फर्क पड़ जाता है। तो ये प्लेसिबो इफेक्ट मित्रों घर घर पहुंचे, किस तरह से आप सोचिए, अगर आप ये वजन कम करना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, 100 वर्ष पार करना चाहते हैं, सदैव अपने पैर पर रहना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को एक साथ रहें, ऐसे लोगों के साथ रहे जो इसी मन स्थिति के हैं। अधिकतर नकारात्मक लोग इकट्ठा होकर के गप मारते हैं, सकारात्मक लोग इकट्ठा नहीं होते। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये कि सकारात्मक लोग, ऐसे लोग जिनका स्वास्थ्य सर्वोपरि लक्ष्य है, हेल्थ फर्स्ट है, उनको एक प्लेटफॉर्म पे ला करके एक ऐसी ऊर्जा का संचार करना सबके अंदर, जिनके माध्यम से वो घनीभूत होकर के करोड़ों परिवार तक पहुंचे। मित्रों ये नेचर लॉ है, बिल्कुल। लकड़ी अगर गीली है तो धुआं ज्यादा निकलता है, स्ट्रगल होता है, धुआं ज्यादा होगा, अग्नि ज्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर हम अनवरत कंसिस्टेंटली, आज 633वां दिन है, कंसिस्टेंटली उस धुएं को हम फूंक रहे हैं, अग्नि जला रहे हैं, लकड़ियां गीली हैं, लोग वीडियो ऑन नहीं करते, लेकिन हम धुआं फूके, मतलब धुआं सहते हुए भी हम उसमें हवा दे रहे हैं कि वो अग्नि जले। लेकिन मेरा पूरा विश्वास, एक दिन जब बड़ी आग हो जाती है तो बड़े बड़े पेड़ उसमें जल जाते हैं, जिंदा पेड़ जल जाते हैं, अमेजन के जंगलों में जो आग लगती है। और ये अग्नि हम मिल करके, हमारे बीच में जो हमारे साथी हैं, पीके सिंह सर हैं, हमारे इस तरह के जो रणबांकुरे आ रहे हैं इस फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, फ्रीडम मतलब कि बुरे बैक्टीरिया से फ्रीडम, तो ये बड़े बड़े मतलब ये जो जंगल हैं वो जल जाते हैं। तो हम ऐसी अग्नि पैदा कर रहे हैं। आज आपको सामान्य लग रहा होगा, हमें पूरा विश्वास है कि बाबा विश्वनाथ इसको इतना बड़ा करेंगे, इतना बड़ा करेंगे, एक दिन स्टेज पर बोलने के लोग आहें भरेंगे। तो मित्रों बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद के सिंह साहब, धन्यवाद प्रदीप जी, आप आए और आपने अपना समझा। और हमें लगता है कि सर आप अभी 40-50% की बात कर रहे हैं, आप 100% अच्छे होंगे, आपका पूरा परिवार अच्छा होगा और आप
निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा पिलर हमारे माइंडफुल मॉर्निंग के लिए होंगे। धन्यवाद पीके सिंह साहब, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सर। लास्ट में मैं सभी इस मीटिंग के समापन से पहले मैं शशांक जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो शुरुआत सवेरे की कंसिस्टेंसी परसिस्टेंसी के लिए अनम्रता के साथ एक ही तरह के रिपीटिशन के साथ करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुगान वाली भाषा में आकर के सभी को जो मॉर्निंग एक्सरसाइज करा रहे हैं। दूसरा सर, मैं ये भी कहना चाहूंगा, सिंह साहब के उद्गारों में एक विशेष चीज मैंने रीड की, ये शख्स अपने के धनी हैं लेकिन किसी से कोई बात कहने को पसंद नहीं करते। लेकिन आज जब इस भाव से प्रेरित है माइंडफुल मॉर्निंग से और अपने गट रिसेट प्रोटोकॉल से, तो इनका कहना मैं सबकी इस मसाल को लेकर के बहुत दूर तक जाऊंगा, ये लाइन मेरे लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी। और इस लाइन को मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूं इस सभा में, इस मीटिंग में, कि सभी के अंदर से ये आवाज निकलेगी जब अंदर आपको ये महसूस हो जाएगा कि कोई चमत्कारिक चीज घटित हो रही है। तो दोस्तों, आज की मीटिंग का मैं समापन करूंगा। कल फिर से हम एक नए साक्षात्कार के साथ आपके पास आएंगे। अलग विधा, अलग अनुभव, अलग क्षेत्र, शायद आपके लिए ये सारी चीजें इसलिए पेश की जा रही हैं कि जागिए, चलना पड़ेगा, चलना ही एक रास्ता आपके लिए बचा है, क्योंकि तब अगर आप नहीं चलेंगे तो समय चल देगा और बहुत देर हो जाएगी। आइए चलने का संकल्प लें और एक दूसरे को जगाएं, क्योंकि मसाल बहुत बहुत दूर तक लेकर के चलना है और छोटी छोटी मसालें हमारी एक जब बड़ा स्वरूप लेंगी, जैसा किसी सर ने कहा, तो शायद बहुत सारे लोगों की इसकी तपिश से फायदा होने वाला है। दोस्तों, दिल की गहराई से आपको धन्यवाद। आज की मीटिंग के समापन की घोषणा मैं करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।